हाँ, ये सच है कि कुछ सालों पहले अगर आप रात भर किसी भी फ़ोन को चार्ज पे डाल देते तो वो शायद आपके फ़ोन को डैमेज कर देता, क्योंकि उस समय वो उतना एडवांस नहीं हुआ था, उस पे एआई नहीं आया था। लेकिन अब ये कहना गलत होगा कि अगर रात भर आप चार्ज पे डालते हो किसी फ़ोन को तो वो आपके फ़ोन को डैमेज कर पाएगा। और जब तक आप अपने ओरिजिनल या ऑफिशियल चार्जर से चार्ज करते हो फ़ोन को, जो आपको उस फ़ोन के साथ मिला था, तब तक आपके फ़ोन को या आपके फ़ोन के बैटरी को कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई चीप सा चार्जर यूज़ करते हो तो उसका जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो उस लेवल का नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको स्लो स्पीड देखने को मिलता है। जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाता है। दूसरे मिसकंसेप्शन के बारे में अगर बात कर ले तो उसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है तो आपको ज्यादा बैटरी बर्न होगा। ये काफी हद तक देखा जाए तो जेन्युइन सी बात लगती है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो तो बैटरी ज्यादा खाएगा या ज्यादा बर्न करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल में ही एप्पल और एंड्रॉइड दोनों ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है और अगर आपने उसे बंद नहीं किया है तो आपका बैटरी ज्यादा नहीं खाता है, या तो फिर आप अगर उसे नहीं हटाते हो तो आप ज्यादा बैटरी बचा नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक मिसकंसेप्शन है जो कि मार्केट में फैला हुआ है। अगर तीसरे मिसकंसेप्शन के बारे में बात किया जाए तो वो कैमरे के मेगापिक्सल को लेकर के है। कहा यह जाता है कि ज्यादा मेगापिक्सल का अगर कैमरा है किसी भी स्मार्टफोन में तो वो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेगापिक्सल के बारे में बात किया जाए तो 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। उसी तरह अगर किसी कैमरे का रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल का है तो उसमें 12 मिलियन पिक्सल्स इंक्लूड होंगे। बहुत को इंक्लूडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो लोग भी बात करते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल होगा तो बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पिक्सल की क्वालिटी भी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो मान लीजिए अगर कोई भी एक फोन है, कोई भी एक कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल है, लेकिन उसका जो पिक्सल क्वालिटी है वो उतना हाई रेजोल्यूशन का नहीं है, और वहीं पे एक कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन मात्र 8 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो उसका रेजोल्यूशन की क्वालिटी है बहुत ही हाई ग्रेड की रेजोल्यूशन की क्वालिटी है उसकी। तो जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल के सामने फीका पड़ जाएगा, यानी कि जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा उसका जो पिक्चर क्वालिटी होगा वो ज्यादा बेटर होगा 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा की रेजोल्यूशन की क्वालिटी से। तो इसमें सिर्फ मेगापिक्सल ही डिपेंड नहीं करता है, इसमें पिक्सल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको फोटो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम अगले मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर ले तो वो कहा यह जाता है कि जो फ्री वाईफाई होता है वो सेफ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्री वाईफाई होता है वो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं होता है। उसे कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन भी उसे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी होता नहीं है। और अगर आप फ्री के वाईफाई से अगर जुड़ते हैं तो उसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन मांगता नहीं है। इसीलिए जब भी आपको अगर फ्री वाईफाई मिले तो आप कोशिश कीजिए उसे अवॉइड करने का, क्योंकि हमारे फ़ोन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सेंसिबल होते हैं, जो कि इस फ्री वाईफाई के थ्रू थर्ड पार्टी हैकर के पास पहुँच सकता है। जैसे कार्ड इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि फ्री वाईफाई को आप अवॉइड करें। अगर फिर भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि VPN का यूज कीजिए। वो आपके फ़ोन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि आपका IP एड्रेस ट्रैक नहीं हो पाता है। इसके कारण आपका मोबाइल भी उतनी जल्दी से एक्सेस कर नहीं पाएंगे वो लोग। और अगर हम अगले मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर ले तो बहुत ही तगड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में सब कोई मानते हैं कि ये बिल्कुल ही सच होगा, और हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं इस बारे में। मोबाइल फ़ोन है वो हार्मफुल रेडिएशन इमिट करता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल यहाँ ये आता है कि जो स्मार्टफोन है अगर हार्मफुल रेडिएशन इमिट नहीं करता है तो वो चलता कैसे, और ये मिसकंसेप्शन आया कहाँ से। जो स्मार्टफोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, जो कि सेम चीज जो है वो रेडियो में भी यूज होता है ताकि रेडियो वर्क कर पाए। अगर टेलीकम्युनिकेशन में अगर किसी भी चीज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स बहुत ही जरूरी होती है ताकि उन दोनों का कम्युनिकेशन हो पाए, नहीं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा टावर और किसी भी मोबाइल के बीच में नेटवर्क स्टेबल कर पाना, नेटवर्क बना पाना, और हम इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे या कॉलिंग यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो हार्मफुल रेडिएशन है वो तो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन इमिट नहीं करती है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन बोल लें आप उसे, वो जरूर मोबाइल है जो इमिट करती है, बट ये बिल्कुल ही सेफ होता है, कम्प्लीटली सेफ होता है। इसके बारे में चीज
25,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि ये बिल्कुल ही सेफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि रेडियो में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण रेडियो वर्क करता है। और अगले वाला जो बिलीफ है वो सब कोई मानते हैं कि अगर स्मार्टफोन को आप चार्जिंग पे डाल करके फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वो आपको हार्म कर सकता है या तो फिर आपके फ़ोन के बैटरी को हार्म कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जिसे आप चार्ज पे डाल करके यूज़ करते हो तो वो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। बस इसी जगह से मिथ स्टार्ट हुई है कि अगर स्मार्टफोन को भी अगर आप यूज़ करोगे चार्ज पे डाल करके तो आपको वो हार्म कर सकता है या तो फिर आपके फ़ोन के बैटरी को हार्म कर सकता है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि किसी भी फ़ोन को हम स्मार्टफोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर दिन वो इवॉल्व करते जा रहा है, हर दिन उसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, जिसके कारण कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप चार्जिंग पे भी डाल के यूज़ करते हो फ़ोन तो ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना ही आपकी कोई बैटरी को। लेकिन ये बात कहा जा सकता है कि अगर आप फ़ोन को चार्ज पे डाल करके यूज़ करोगे तो जो चार्जिंग टाइम है, उस फ़ोन को चार्ज होने का जो टाइम है वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसे यूज़ भी कर रहे हो चार्ज भी कर रहे हो, तो इसके कारण आपको ज़्यादा लंबा चार्जिंग टाइम देखने को मिल सकता है।